नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग अक्सर एक कमेंट करते हैं, मतलब लगभग हर वीडियो के नीचे एक कमेंट तो ऐसा मिल ही जाता है, कई वीडियो में ज़्यादा, कि आपकी सैलरी कितनी है, आपको इन हैंड कितना मिल जाता है। मोटिवेशन के लिए बता दो आपको कितना मिल रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये है मेरी दिसंबर माह की सैलरी स्लिप और इसमें हम ये जानेंगे कि मुझे कितनी सैलरी मिल रही है, डिडक्शन कितना हो रहा है और लेटेस्ट सैलरी मुझे कितने मिली। सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जब आप ज्वाइन करोगे ना, तो आपकी हाईएस्ट सैलरी आने वाले 2-3 सालों में मान लेना हाईएस्ट सैलरी इन हैंड वही मिलेगी। ठीक है, आप कहोगे 2 साल में क्यों बढ़ती है सैलरी? मैंने तो सुना है नहीं बढ़ती है, लेकिन फिर टैक्स डिडक्शन बाद में आईटीआर फाइल, टैक्स कट जाता है, फिर आईटीआर फाइल करके आप वापस लेते हो, मतलब इकट्ठे मिल जाता है। लेकिन आपकी जो सैलरी है उसमें इतना टैक्स कटता है कि आपको लगेगा जैसे इंक्रीमेंट लगा, जैसे आपने 10 लाख वाला स्लैब पार किया एनुअल, समझ लेना कि आपके लग गए। ठीक है, तो पहली सैलरी जितनी मुझे मिली थी उससे अब कम मिलने लगी मुझे, इतना टैक्स कट रहा है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कितना बेसिक पे है, कितना क्या क्या मिलता है और टोटल इन हैंड सैलरी यानी मेरे हाथ में, मेरे अकाउंट में कितना क्रेडिट होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सीधे आपको स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ, एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, उसके बाद में डिजिग्नेशन लिखा हुआ है और मंथ किस महीने के लिए है, फिर प्रान नंबर रहता है, अकाउंट नंबर रहता है और पे बैंड यानी कि जो एसओ होती है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होती है, वो पे बैंड 7 की नौकरी होती है। क्योंकि मेरा एक इंक्रीमेंट लग चुका है तो बेसिक पे आप देख पा रहे होंगे 46,200 है। ठीक है, 44,900 से आप स्टार्ट करोगे, 46,200। फिर एचआरए यानी रहने के लिए, ठीक है, उसके लिए मिलता है 12,474 रुपये, यानी कि गवर्नमेंट क्वार्टर अगर आप नहीं लेते तो 12,474 रुपये हमें मिलते हैं। डियरनेस अलाउंसेज यानी कि आपका जो महंगाई भत्ता होता है वो 17,556 रुपये मिल रहा है और टीपीटी यानी ट्रैवलिंग का जो आपको पैसा मिलता है वो 4968 रुपये मिलता है। हमारी टोटल सैलरी इन हैंड बन जाती है 82। अभी ये वाला इंक्रीमेंट जनवरी वाला नहीं लगा है, दिसंबर की इसी वजह से दिखा रहा हूँ। हमारी सैलरी बन जाती है 81,200, 81,198। अब इसमें से CGE GIS यानी कि इसके लिए कटता है, हेल्थ एजुकेशन के लिए कटता है 520 रुपये, CGHS के लिए यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के लिए, मतलब जो कार्ड मिलता है आपको गवर्नमेंट, जिसमें आपको हेल्थ का सारा डिटेल देती है, मतलब आपका अगर कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट अपने पैसे पे इलाज करवाती है, उसका काटते हैं 650 रुपये महीने। और अगर आप देख पा रहे हो तो इनकम टैक्स 13,000 रुपये महीने कट रहा है, 13,000 आपको दिख रहा होगा, इनकम टैक्स 13,000 रुपये कट रहा है। और जो आपका NPS में पैसा जाता है जो पेंशन स्कीम के लिए, ठीक है, टियर 1 में 2 तरह से होता है, गवर्नमेंट आप 10 रुपये देते हो तो गवर्नमेंट 14 रुपये लगाती है, तो उसमें जा रहा है 6376 रुपये। तो गवर्नमेंट काटती कितना है, 20,606 रुपये हर महीने काट ले रही है। ये जो इनकम टैक्स है ये आपको वापस मिल जाता है। ठीक है, अगर आप ITR फाइल करते हो तो आपको इनकम टैक्स वापस मिल जाएगा। आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है 1-1.5 लाख रुपए की, बाकी आपको अगर गवर्नमेंट क्वार्टर लेते हो तो टैक्स आपका बच जाता है, यानी कि तब कम टैक्स लगता है। तो ये इनकम टैक्स पूरा 13,000 तो नहीं वापस ले लोगे, लेकिन ये मान लो कि 12,000 तक वापस आप ले सकते हो। यानी कि अभी अगर मैं बात करूं तो मेरी इन हैंड सैलरी जब मैं ये टैक्स वापस ले लूंगा तो लगभग आ जाएगी 73,000 रुपये, यानी 73,000 इन हैंड सैलरी। और पहले महीने में जो मैं बता रहा था कि पहले महीने में ज़्यादा क्यों मिलती है, ये जो आपको दिखा कि 20,606 रुपये, ये गवर्नमेंट रिकवरी कर रही है, यानी गवर्नमेंट काट रही है। जो इसमें से NPS ये नहीं है कि कट रहा है, NPS तो मेरा पेंशन के लिए, मतलब जो रिटायर होऊंगा तब पैसे मिल जाएंगे। इनकम टैक्स से जो ITR फाइल करके मैं ले लूँगा। बाकी हेल्थ के लिए जो मिल रहा है वो आपको पता ही है कि हेल्थ में कितना, मतलब 650 रुपये में गवर्नमेंट जो दे रही है वो आपको बहुत महंगा, मतलब मोटिवेशन की कमी थी तो इसके लिए पढ़ो। 73,000 एक इंक्रीमेंट के बाद आपको मिलने लग जाएगा। ठीक है, और ये जो डिडक्शंस हैं ये लोग छिपाते हैं कि नहीं, इन हैंड सैलरी कुछ लोग 82,000 बताते हैं। अब उसके बाद इंक्रीमेंट के बाद जब ये वाला इंक्रीमेंट लग जाएगा तो उसके बाद हमारी ग्रॉस सैलरी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी और इन हैंड सैलरी भी 75 के अराउंड पहुँच जाएगी, यानी 75,000 रुपये पर महीने इन हैंड सैलरी पहुँच जाएगी। ठीक है।